जीवन का कोई लक्ष्य खोजिए, कोई उद्देश्य बनाइए, कोई ऐसा शौक जिंदा करिए जिसमें वो आपकी पहचान बने, हमारी पहचान बने, जिससे हमको लोग याद करें। होता है ना कि आपने किसी को सुना होगा कहते हुए, भाई आपकी मृत्यु पर कौन रोएगा, ऐसे तैयार करिए, ऐसे काम करिए कि आपके जाने का लोग कुछ ऐसा काम करके जाइए जिसे लोग याद करें। यदि आप, मुझे कहानी याद आती है, जब मैं 12वीं में था तो इंग्लिश में एक छोटा सा स्टोरी था, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया की कहानी, उसमें ये थी, महात्मा बुद्ध के जन्म की कहानी थी। उसमें कहानी ये था कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उनके पिताजी एक ज्योतिषी को बुलाते हैं अपने बच्चे को भविष्य को दिखाने के लिए। और ये ज्योतिषी जब भविष्य को देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो राजा कहते हैं कि क्या हमारे बेटे का भविष्य इतना खराब है जो आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसका भाग्य खराब नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि जब इस लड़के का तेज पूरी दुनिया में फैलेगा तो देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आप सोचिए, मतलब कैसा तेज, तेज कुछ ऐसा काम समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कर जाए जिसे लोग याद करें। कुछ नहीं है, सभी आए हैं, सभी यहाँ से मर जाएंगे, कुछ रह जाता है तो नाम रह जाता है। कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं जिनका नाम हमेशा याद रहता है, हमेशा लोग याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं होते हैं। तो उस नाम को याद करने के लिए हमेशा कुछ कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों के लिए उपकार कर। आप अपने आसपास देखिए, अपने खानदान में देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने आसपास समाज में देखिए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति का जो खत्म हो चुका है, जो नहीं है आज की डेट में, लेकिन उसको बहुत याद किया जाता है, उसके पीछे कारण यही होगा कि उसने कुछ ऐसा काम किया होगा अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, जो हमेशा याद किया जाता है। तो कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसा खोजिए, अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने का कुछ उपाय करिए। और यकीन मानिए, जब भी हम अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने को सोचते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे लोग हमारे नीचे शरण लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम कैसे लोगों का भला करते हैं। जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो कैसे दूसरों का भला होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, मान लेते हैं, छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आप सोचते हैं कि हमें एक दुकान खोलनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के अतिरिक्त सोचते हैं कि हमें कोई एक बिजनेस करना है, एक दुकान खोलनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दुकान खोलनी है। तो जब आप दुकान खोलने जाते हैं, देखिए कितने लोग भला करते हैं। सबसे पहले दुकान खोलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं रूम किराए पर लेंगे, जहां पर मार्केट में जगह लेंगे। तो वो जगह लेंगे तो बंद होगा, या यूं कहें कि वो खाली होगा तभी तो लेंगे। तो जब खाली, जो उस दुकान को रेंट पर लेंगे, किराए पर लेंगे, तो जिसका दुकान है, जिसने दुकान खरीदा था, उसको आप एक रेंट देने के काम करेंगे, यानी उसको कुछ इनकम देंगे। फिर जब आप दुकान खोलने की शुरुआत करते हैं, फिर उसके आप रंग रोगन वगैरह कराते हैं, उसमें किसी को काम देंगे। फिर क्या करते हैं, उसके इंटीरियर वगैरह पर काम करवाते हैं। एक छोटा सा कपड़े की भी दुकान खोलने जाइए, बहुत सारे बॉक्सिंग लगाने पड़ते हैं, लकड़ियों की अलमारी बनानी पड़ती है, उसको किसी को काम देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि उस दुकान में रखने के लिए कच्चे माल लेके आएंगे ना कहीं से। कच्चे माल जब लेकर के आएंगे तो वो भी कहीं से ना कहीं से लेके आएंगे, इन कच्चे माल को भी आप कुछ कुछ पैसा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि फिर जब दुकान पे आप बैठते हैं तो एक दो लड़कों को और भी काम पे रखते हैं। भाई मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ शहर में रहता हूँ, शायद कोई ऐसा दुकान हो जिसपे लोग बैठते नहीं है। दुकान पे चार चार पांच पांच लड़के काम करते हैं, कम से कम दो लड़के तो काम करते ही करते हैं। यानी उसको रखते हैं, और जब उसको रखते हैं तो उसको भी 8-10 हजार रुपये तो आज की डेट में देंगे ही देंगे। यानी आप जो है सिर्फ एक निर्णय लेते हैं कि हमें एक कपड़े की दुकान खोलनी है, और उसकी बिहाफ पर आपने कम से कम 10 लोगों का भला किया। ठीक उसी तरह से होता है जब भी हम बड़ा होने का सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे नीचे शरण लेते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया, अर्थशास्त्र में मैंने किया है, मुझे फाइनेंस के बारे में अच्छी समझ है। फाइनेंस के बारे में अच्छी समझ है, मुझे हेल्थ के बारे में अच्छी अच्छी समझ है, क्योंकि मैं हेल्थ के भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, मुझे फाइनेंस मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। इन्वेस्टमेंट, ब्याज, ये सब जो चीज़ें होती है उसमें,
और मुझे याद है कि मैं आज से 10-12 साल पहले की बात में करूँ कि मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया, और उन किताबों को जो मैंने पढ़ता गया मैं उसको शेयर करता गया, फेसबुक पे लिखता गया, व्हाट्सएप पे लिखता गया, और धीरे धीरे लिखते 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 मतलब आज स्थिति ये है कि हमारे बहुत सारे लोग हमारे फॉलोअर होते हैं, हमको पूछते हैं कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा एसआईपी कराना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारा ये पेशा नहीं है, हमारे एक पेशा नहीं है, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये हमारा शौक है। उस शौक की वजह से नहीं तो भी 500 से अधिक लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट का सही रास्ता दिखाया है। बहुत सारे लोग, 500 नहीं तो भी गिर हालत में मैं बताऊं, हमारे जो कहने पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, नहीं कम से कम 5 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, और कोई भी उसमें ऐसा नहीं होगा जो घाटे में चल रहा है, वो फायदे में चल रहा है। और सब जो परंपरागत रिटर्न जहां से लेते हैं, जैसे एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, एलसी हो गया, उससे बढ़ के रिटर्न मिल रहा है। तो आज लोग हमको जब फोन करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई हमसे पूछता है कि भाई हमको कुछ इन्वेस्टमेंट की सलाह चाहिए, तो मैं उनको अपना टाइम, अपना समय, अपना पैसा खर्च करके उनको मैं सलाह देती हूँ, मेरा शौक है, लोग मुझको इसके लिए याद करते हैं। तो उसी तरह से हमको कोई ना कोई अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, कोई एक शौक बनाना चाहिए, जिससे दूसरों का भला हो। और एक और चीज है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ टैलेंट होता है, सबके अंदर टैलेंट होता है, जरूरत मुझे है उस टैलेंट को पहचानने की। किसी के अंदर कविता लिखने की टैलेंट होता है, किसी के अंदर कहानी लिखने का टैलेंट होता है, किसी के अंदर गार्डनिंग यानी जो बागवानी होती है उसको टैलेंट होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, घूमने का टैलेंट होता है। शौक यानी टैलेंट दोनों को एक बराबर मैं कहूँगा। किसी को मतलब डांसिंग का शौक होता है। तो हम जो करते हैं, जो शौक के लिए करते हैं, उसको क्या करें, हम दूसरों के मध्य शेयर करना शुरू करें। घूमने फिरने जाए उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करें, बागवानी करें उसके बारे में बताना शुरू करें, ठीक है, कविता लिखें उसको शेयर करें, कहानी लिखें उसको शेयर करें, कुछ भी करें। मतलब एक अपना लक्ष्य कह लीजिए या शौक कह लीजिए, मैं लक्ष्य से ज्यादा शौक कहूंगा, कि अपने शौक को भी यदि हम जिंदा रखते हैं, शौक पे लगातार काम करते रहते हैं, तो हमको लगातार प्रसन्नता मिलती रहती है। तो दुनिया के झंझावात होते हैं, जो बहुत सारे टेंशन तनाव के विषय होते हैं, या क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोग तनावग्रस्त दिखाई देते हैं। तनावग्रस्त दिखने का एक बड़ा कारण होता है अपने शौक को मार देना, अपनी जो पसंदीदा चीज होती है, पसंदीदा कार्य होता है, उसको नहीं करते। पसंदीदा काम करते रहेंगे ना, तो कोई कष्ट नहीं होगा। शौक जिंदा रखिए, और शौक पे काम करिए, शौक को शोधन करिए, शौक को बढ़ाइए, उसका विकास करिए, उसको समय दीजिए शौक को। फिर देखिए कैसे समाज खूबसूरत होता है, आप कैसे आगे बढ़ते हैं, दुनिया कैसे खूबसूरत होती है, आप दूसरों को भला कैसे करते हैं। और अपने शौक को जिंदा रखने का कारण मतलब ये नहीं है कि जो आप वर्तमान कार्य कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं, उसी में से समय निकालिए। देखिए, ईश्वर ने एक मामले में सभी के साथ बराबर किया है, वो ये किया है कि सबको 24 घंटे का समय दिया है, किसी को भी 25वां घंटे समय नहीं मिला, किसी को भी। तो जो भी काम करते हैं इसी को प्रायोरिटी डिसाइड करता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, सभी को 24 घंटे। जो इस समय को प्राथमिकता तय करता है कि हमें किस समय पे क्या करना चाहिए, अपनी प्राथमिकता में जिस कार्य को समय, जिस कार्य को प्राथमिकता देते हैं उसके समय में, तो अपने शौक के लिए प्राथमिकता तय करिए, अपने उस पर काम करिए। अब देखेंगे अपना जो वर्तमान कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ भी अपने शौक के लिए काम करने का समय निकल जाता है। तो समय निकल जाता है, फिर आप उस पर काम करिए, उसके बारे में शेयर करिए। आपको यदि नॉलेज है, आपको नॉलेज है, मैथ का नॉलेज है, जिस भी समय के विषय की नॉलेज है, उस नॉलेज को शेयर करिए लोगों को। कोई मिल नहीं रहा है तो यूट्यूब पे शेयर करिए, ब्लॉग बना कर शेयर करिए, लेकिन शेयर करिए। कहते हैं कि यदि कोई आपके पास ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान या ऐसा टैलेंट है जिसको जिसका दूसरों को भला हो सकता है, दूसरों का लाभ हो सकता है, यदि उस टैलेंट को हम शेयर नहीं कर रहे तो हम पाप करते हैं।
यानी हम उसको एक बड़े लाभ से वंचित कर रहे हैं। यदि हम फाइनेंस की जो जानकारी थी मेरे पास, यदि मैं लोगों के मध्य में शेयर नहीं करता फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते, आ ही नहीं पाते स्टॉक मार्केट। या मैंने हेल्थ पे काम करता हूँ, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। तो आप एक माध्यम बनिए दूसरों की जिंदगियों में खुशी का, दूसरों की जिंदगियों में उपकार का, दूसरे की जिंदगियों में उपलब्धियों का। और आप देखिए कितना खूबसूरत, बहुत मजा आएगा, लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत मजा आएगा। तो अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, फिर उस पर काम करिए, उसका जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको विकसित करिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में लोगों से मिलिए, उस क्षेत्र में जो काम करते हैं उस क्षेत्र में लोगों से मिलिए, फिर आप भी उस पर काम करिए, फिर देखिए मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत।